बाबा जी प्रणाम। तीन वर्ष पहले मैं आपके पास आया था, परमात्मा की तलाश में। और आपने कहा कोई परमात्मा नहीं होता, भागो यहां से। और 3 वर्ष बाद 22 जून को आपने मुझे दीक्षा भी दी थी। क्योंकि जब मैं पहले 3 वर्ष पहले आया था तो जैसे ही मैंने आपके समीप आया, मैं खुद नहीं आया, मुझे किसी शक्ति ने धकेल दिया और मुझे पता ही नहीं चला आपके द्वार से कब मैं आपके पास पहुंच गया। मैंने आपको प्रणाम किया, बाबा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं परमात्मा की तलाश में हूं। आपका जवाब था मुझे याद है, यहां से भागो, कोई परमात्मा नहीं होता, ये सब मूढ़ों की खोजें हैं। और तुमने मुझे भगा दिया। लेकिन पहली बार जब आया, जो मैंने देखा वह कल्पना से परे था। 3 वर्ष के इंतजार के बाद, मेरा कोई नंबर नहीं था, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, सहसा मैं फिर पहुंचा। अब कि आप अपने पुराने घर में नहीं थे, आप आश्रम में थे। मैं बैठा और आपने मुझे दीक्षा दी थी। और दीक्षा के बाद जो हुआ उसे मैं वर्णित नहीं कर सकता। ये क्या था बाबा, क्यों कहा आपने? कुएं के पास अगर बिना प्यासा व्यक्ति पहुंचे जाए, जिसको अभी प्यास नहीं लगी, तो कुआं उसे ये बात कह दे कि कोई जल वगैरह नहीं होता है, भाग जाओ, तो यह कोई गलत उत्तर ना होगा। वैसे भी परमात्मा का जो मजाक आपने बनाया, अगर परमात्मा के बारे में कुछ ना कहते, मौन हो जाते तो ज़्यादा बेहतर था। क्योंकि जैसे ही आप कुछ बोले, आपने परमात्मा को बिगाड़ दिया। परमात्मा अपरिसीम है, तुमने उसे सीमाओं में कैद कर लिया। परमात्मा परम आनंद है, तुमने उसे छोटे छोटे स्रोतों में कैद कर लिया। परमात्मा परम प्रेम है, तुमने उसे छोटे छोटे प्रेमों में कैद कर लिया। परमात्मा की जो गत तुमने बिगाड़ी, जो होलिया तुमने खराब किया, और ये किया धार्मिक लोगों ने, अधार्मिकों ने तो कुछ नहीं किया। अधार्मिक लोग इसके जिम्मेवार नहीं, न मार्कस न नीत्शे, इसके जिम्मेदार धार्मिक लोग हैं, तथा कथित धार्मिक। मुझे याद नहीं, तुम आए होगे और मैंने ये कह दिया होगा, स्वाभाविक है। नहीं जाने, मैंने लाखों व्यक्तियों को, हजारों व्यक्तियों को ये बात कही, बकवास बंद करो, कोई परमात्मा नहीं होता है।
तुम अपना काम धाम करो, कर्तव्य निर्वहन करो, खाओ खेलो मौज करो। परमात्मा एक भ्रम है और इस भ्रम जाल में मत फंसो। हजारों लाखों लोगों को मैंने फोन आते ही गड़बड़ कर दिया, बाबा मैं दीक्षा चाहता हूँ, काहे? मैं दुखी हूं। मैंने कहा फिर दुख का इंतजाम करो। सुना है परमात्मा के दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, तुम ये पागलपन मत करो। अगर घाव है तो डॉक्टर के पास जाओ, मरहम पट्टी कराओ, एंटीबायोटिक्स ले लो, पेन किलर ले लो। परमात्मा सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता ऐसा। हजारों लाखों लोगों को मैंने, बड़ा रश था उन दिनों में। फिर लोगों को धीरे धीरे पता चल गया यह बंदा समझ में आता नहीं। फिर किताबें भी छपी, मेरी बायोग्राफी भी छपी, मेरे वीडियोस भी आए, और बहुत से लोग आए जो मेरे घनिष्ठ शत्रु थे, जिनको मैं दुत्कार चुका था, कह चुका था भागो यहाँ से, फिर आए, फिर दीक्षा मिली। तब तक 8-10 गुरुओं के पास भोंक के आ गए थे। मैं जानता हूं तुम भी पुत्र 8 गुरुओं के पास जाके आए हो, लेकिन जो तसल्ली इस दरवाजे पे न मिली तुम्हें, जो बात यहाँ थी वो कहीं मिली नहीं, और मैं यही चाहता था। जो द्वार खटकाए वो सभी द्वारों से खाली लौटा हुआ आए, तो उसका स्वागत है। सीधा सीधा यहां आए तो उसको प्यास से जगनी चाहिए। ये 2 ही शर्तें, या तो प्यास जगे और फिर तुम सीधा सीधा हो, या प्यास नहीं जगी तो फिर तुम अपने भरम मिटा के आओ। मुझको इसका मोहरा मत बनाओ, क्योंकि मेरे पास जल है, वास्तव में जल है, अमृत है तुम्हें पिलाने के लिए। और अमृत पीने से पहले भी भटकना आवश्यक होता है। कोई 10 थोड़ ठिकाने देखने होते हैं, देखो कहीं मिलता है। शिविरों में बड़े बड़े पांडाल, बड़े बड़े नामी, जहां मेरा नाम आगे कर दो इस बात के लिए धनराशि दी जाती है प्रचारक मंडल को। मेरा नाम आगे कर दो, बस सदगुरु से आगे ले जाओ, और धन बताओ कितना चाहिए, क्या है ये? मूर्ता नहीं तो और क्या है? एक जर्रा ना बना सकने की ताकत रखने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की बात करता है। काबिलियत एक जर्रा बनाने की नहीं, बात करता है ब्रह्मांड होगा। अहम ब्रह्मस्म, छुआ नहीं एक सरोवर का तल भी, और बात करता है समुद्रों की। ये पागल जहां, मेरे यहां पर गलत व्यक्ति आएगा ना, आएगा तो टिक पाएगा ना। बहुत से मूड मेरे व्हाट्सएप पे बिना बताए आ जाते हैं, तो कितनी देर टिक पाते हैं? ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। तुम्हें प्यास लगी नहीं थी पुत्र जब तुम आए थे, अब की आए तो सब कोने गलियारे, आले दुआले सब खनका के आए, थक गए, और फिर उसी मकाम पे पहुंचे जहां से वापस गए थे। मैंने दुत्कारा नहीं तुम्हें,
मैंने कहा भागो, इन मूर्तों को छोड़ो, बकवास है, परमात्मा कुछ अवैध होता ही नहीं। तुम क्यों झंझटों में पड़े? क्या तुम बिना झंझटों के जी नहीं सकते? सिर्फ जीना ही काफी नहीं है? परमात्मा ने तो तुम्हें सिर्फ जीवन ही दिया है। परमात्मा तुम्हें पैदा करता है, कोई मान्यता देता है? सीधा सीधा जन्म दे देता है तुम्हें। श्वास है, दिल धड़कता है, फेफड़े गुर्दे अपना काम करता है, सभी शरीर के अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। परमात्मा तुम्हें सीधा नंग धड़ंग जन्म दे देता है। तुम्हें कुछ कहता है कि ये मानो, मुझे मानो या ना मानो, परमात्मा है कि नहीं है, और है तो तुम्हें 10 कमेंडमेंट्स को फॉलो करना होगा। तुम्हें मुरली सुननी होगी, तुम्हें राधे राधे करना होगा। ये कुछ कहता है तुम्हें? कहता है? कौन कहता है? यहाँ के मूढ़ लोग। यहाँ के मूढ़ लोग कहते हैं ये करो वो करो, क्योंकि तुम्हारी आने के बाद कुछ आकांक्षाएं होती हैं। तुम देखते हो ये सुंदर है, ये स्त्री सुंदर है, तुम कहते हो हमें प्रेम हो गया, और प्रेम के नाम पर तुम उन्हें रस्सियों से बांध लेते हो, जंजीरों से बांध लेते हो। भला ये प्रेम है? प्रेम कभी बांधता है? प्रेम उन्मुक्तता देता है, जीने की स्वतंत्रता। प्रेम तुम्हें स्वतंत्रता से जीने देता है और तुम्हें कहता है अगर कोई तकलीफ आ जाए तो मेरी सहायता ले लेना, मैं हाजिर हूं। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। कहीं ऐसा हो जाए जब तुम्हारा दिल टूट जाए और तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ के चला जाए, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। परमात्मा तुम्हें जन्म देता है। जन्म देने के बाद ये शैतानियां, ये मानसिक विक्षिप्तताएं, ये मूढ़मतियां, ये मानना, ये अलग अलग तरह के पैमाने, ये झूठ कफर, नफरत फैलाने वाली चीजें कौन भर देता है तुम्हारे दिमागों में? परमात्मा ने तो तुम्हें शुद्ध जीवन दिया था। मैं तुम्हें कहता हूं किसी को मत मानो, न चार्वाक को मानो, न मार्कस को मानो, न अष्टावक्र को मानो, न कृष्ण को मानो, न पतंजलि को मानो, न याज्ञवल्क्य को मानो, न बुद्ध को मानो, न महावीर को मानो। परमात्मा ने तुम्हें कुछ मानने के लिए पैदा ही नहीं किया, तो फिर परमात्मा ने हमें क्यों पैदा किया? परमात्मा ने तुम्हें क्या दिया? जीवन दिया। जीवन को जीने के सारे साधन दिए। वृक्ष ऑक्सीजन बिखेरते हैं, तुम्हारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। परमात्मा ने तुम्हें सूर्य दिया,
प्रकृति कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज दिया, सूरज की रोशनी में फल फूल पौधे भी फूलेंगे और तुम भी फूलोगे। जीवन दिया, जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं दी तुम्हें, और परमात्मा की दी हुई सुविधाएं अगर वो एक क्षण के लिए भी खींच ले तो फिर तुम बचोगे कहाँ। लेकिन मनुष्य की दी हुई ये मान्यताएं अगर कोई छीन ले तो तुम्हारा जरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सही पूछो तो मनुष्य के द्वारा दी गई ये चीजें, मान्यताएं, मूढ़ मान्यताएं अगर कोई छीन ले तो वही सच्चा मानव है, वही सच्चा संत है। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें जैसा पैदा किया, तुम्हें जीवन दिया, जीवन की सुविधाएं दी, सारे साधन दिए, तुमने जिए नहीं। तुम कभी तुम अपने अतीत में लौट के देखना, कितने वर्ष के हो गए तुम? 30 वर्ष के हो गए, 40 के हो गए, 80 के हो गए। कभी एक पल जी कर देखा? उसने भेजा था तुम्हें जीने के लिए, उसने जीवन ही तो दिया था। और जीवन के सिवा उसने क्या दिया था जरा सोच के बता दो। जीवन के सिवा उसने कुछ नहीं दिया था। कल क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी, भीतर क्या है, कौन कौन से अंग हैं, क्या काम करते हैं, राम राम करो, राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो, ये सब मूढ़ताएं किसने सिखाई? समाज ने, धार्मिक महाराजों ने सिखा दी। लेकिन परमात्मा ने तुम्हें कोई कमेंडमेंट दिया? परमात्मा जो इतना बड़ा जीवन दे सकता है और जीवन के लिए जरूरी सुख सुविधाएं दे सकता है, जो जरूरी था उसने दे दिया, तो क्या बात, वो तुम्हें कोई कमेंडमेंट नहीं दे सकता था? कोई किताब लिख के दे देता है, इस तरह जियो। लेकिन नहीं, जीने का भी कोई तरीका होता है। पागल हो गया, जीवन ही पर्याप्त है। इट्स सेल्फ सफिशिएंट, लाइफ इज इट्स सेल्फ सफिशिएंट। मात्र जीना, क्योंकि परमात्मा ने दिया है। अगर तुम्हें किसी विशेष काम के लिए यहां भेजा होता तो तुम्हें बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती, बाकायदा तुम्हें उसका एक्सपीरियंस दिया जाता, बताया जाता, ये करना वो करना, ये करना वो करना, ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन तुम्हें परमात्मा ने शुद्ध जीवन दिया और तुमने इसको इतना विकृत कर दिया, खुद ही विकृत किया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम दवा देना, तुम ही दवा दे रहे हो अपने आप को। विकृत भी तुमने किया। ये नदियां, ये पहाड़, ये हवा, ये गली कूचे, ये धरती, ये आसमान तुम्हारा ही तो विकृत किया हुआ है। जिसने बनाया उसका कोई खोज खबर तुम्हें है नहीं, लेकिन तुम बिगाड़ना तुम्हें आता है। तुम किसकी तलाश में हो? तुम्हें पता है परमात्मा ने तुम्हें जीवन दे दिया। अगर कुछ और जरूरी होता तो वह क्या इतना पागल था? प्रकृति कह लो, परमात्मा कह लो, जो इतने शानदार सूक्ष्म यंत्र तुम्हें दे सकता है,
कि अगर नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से 20 रह जाए या 0 हो जाए तो तुम भी 0 हो गए, या ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 से 520 हो जाए तो खत्म काम, फट जाएगा, सब भ्रष्ट हो जाएगा। जो तुम्हें इतनी सुंदर व्यवस्थित मशीनरी दे सकता है, क्या तुम्हें बता नहीं सकता था क्या इतना कमजोर है? पोलियो हो गया उसके, क्या मूक है वो, बहरा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, इतना कुछ देने के बाद बता नहीं सकता था? थोड़ा कान में फूंक ही मार देता। कभी ऐसा ऐसा करना, जैसे गुरु लोग तुम्हारे कानों में फूंक मार देते हैं, कन्ना बत्ती कुर, तू चेला ते में गुर, तरजा मालती करनु तुर, ऐला मंत्र ते गां किसी नूं दसी ना, दसेगा तो पाप लगूगा, बताओगे तो पाप लगेगा, क्योंकि बताओगे तो पाप लगेगा, मेरे पास कौन आएगा? कन्ना बत्ती कुर, यह मंत्र तुम्हें बता दिया। लोग मुझे कहते हैं बाबा ऐसे मत बोला करो, ये तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा ये गलतफहमी में है, अगर ये मुझे नहीं मारेंगे तो मृत्यु मुझे मार देगी। मृत्यु से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये तो लुकमान की तरह एक दिलासा दिलाते हैं कि हम आएंगे, सचखंड में ले जाएंगे, अंत वक्त में आएंगे। अंत वक्त में तब आएंगे जब तुम मूर्छित हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा बाबा कब आए और बातें कहाँ हैं। वो सैर सपाटा करेंगे अमेरिका कनाडा की, या तुम्हारे पास आएंगे। और कौन कौन मरता है उन्हें पता ही नहीं होता। तुम पागल हो गए। कभी 2 घड़ी के लिए फुर्सत का समय निकाल के इस बात पे गौर किया? वह जब इतना सूक्ष्म यंत्र दे सकता है, बाहर भीतर, बाहर जो चाहिए तुम्हें दे दिया, भीतर जो चाहिए तुम्हें दे दिया, फिर ये जहर किसने भरा? कौन है इसका गुनहगार? मुझे लोग कहते बाबा अगर तुम्हें सर्वोच्च संसार का नेता बना दिया जाए तो तुम क्या करते? मैंने कहा ऐसा पागलपन लोग करते नहीं, पहली बात। लेकिन अगर करते तो मैं सबसे पहले यही काम करता जो प्रकृति ने नहीं किया और तुमने कर दिया, उसको मैं ढाल देता। ये सभी तुम्हारे धर्म स्थल बड़ी उपजाऊ जमीनों पे बने, मैं ढेर ढेरी कर देता। खाने को अन्न चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, धर्म स्थान नहीं चाहिए, खाने को अन्न चाहिए। कि किस मूर्ख ने तुम्हारे दिमाग में भर दी बात कि खाने को नाम चाहिए, नाम से पेट भर जाएगा? उस पागल को जरा मेरे सामने लाओगे? आदि परंपरा रही है। वो तो वक्त की आंधी में, तूफान में बह गया, पता नहीं कौन था। और मैंने मानवकृत जो तुमने थोपनाएं की, मान्यताएं की, मैं सबको ढा देता। कम से कम धर्म ग्रंथ तो आग लगा देता। धर्म ग्रंथ और धर्म संप्रदाय और धार्मिक किताबों को आग लगा देता। अच्छा, हाँ। इसलिए एक प्रगाढ़ मूढ़ता फैलाई गई। हिंदू कहते हैं वेद परमात्मा का बनाया हुआ है। पागल हुआ। यह सृष्टि वैज्ञानिक कहते हैं कि करीब 6 करोड़ साल पुरानी है।
और कार्बन डेटिंग करें या वक्त को नापें तो तुम्हारे वेद 6-7 हजार साल पुराने हैं। तो परमात्मा ने कैसे बनाया कि बाद में ही याद आया उसे? थोड़ा ठहर के याद आया होगा, गधे की तरह। गधे को थोड़ा बाद में समझाता है। एक पूरा परिवार चिड़ियाघर में जानवरों को देखने गया था। बड़े सुंदर सुंदर नए नए जानवर आए थे, जैसे तुम्हारे गद्दी नशीन नए नए जानवर होते हैं, बदल जाते हैं। आज कोई है, फिर बदल गया, तुमने वोट नहीं डाला, फिर दूसरा जानवर आके बैठ जाएगा। तुम्हें भ्रम है कि तुम मालिक हो, सिर्फ भ्रम है, हो नहीं हो। मुझसे कोई बोला व्यक्ति कि आप बाबा कहते हो कि मुझे 4 बजे होश आता है। मैं कहा आता है, 4 बजे आता है। तो मैंने किसी व्यक्ति से कहा, आपके बेटे से पूछा कि क्या बाबा को वाकई ही 4 बजे होश आता है? तो आपका बेटा बोला, चुप रहो, होश तो 4 बजे भी नहीं आता। हमें पता है, जैसे निपटते हैं हम, 4 बजे भी हाथ मार देता है, नहीं नहीं भगाओ इनको, भगा दो, बाकी बात ठीक है। होश तो मुझे 4 बजे भी नहीं आता। उतरी नहीं है रात की पी हुई अभी, सारी रात की तरह अभी तलक नहीं उतरी। कभी सोचा तुमने, अगर ये अंगूठा ना देता, सिर्फ अंगूठा, जिससे तुम ऐसे कर देते तो तुम लिख पाते? ऐसे ऐसे तो लिखने में देर बहुत लग जाती। तुम्हारे आधे काम आधे अधूरे रह जाते जब उसने तुम्हें संपूर्ण ऑपरेटर दे दिया, उपकरण दे दिया, यंत्र दे दिया। तो क्या वो तुम्हें कोई किताब नहीं दे सकता था? और फिर हिंदू सनातन थोड़ा सा ज्यादा समझदार था। समझदार कह तो चालाक कह, तुम्हारे जहां चालाकी का नाम ही समझदारी है। और बाबा नानक कहते हैं, सहज सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। तुम कितने ही सियाने हो जाओ, लेकिन तुमने उसका परम विस्तार देखा नहीं, इसलिए तुम मूर्ख हो और मूर्ख ही रहोगे। तुम्हारी लाख सियानपी भी काम नहीं करती, एक न चले नाल, एक नहीं चलती तुम्हारी। तुम सोचते कुछ हो, होता कुछ है। बाबा क्या हो गया था? मैं पहले आया, तुमने कहा भागो यहां से, नहीं होता कोई परमात्मा। तो फालतू की मगज खपाई क्यों करनी? तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है तो कुआं अगर ये बोल दे कि जल बल नहीं होता, भाई तुम जाओ, वह जानता है अच्छी तरह। घट घट के अंतस की जानत, भले भरे की बेपछानत। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर नहीं है पीने की तमन्ना अभी। तुम अभी भटकना चाहते हो तो भटक लो, फिर मैं अपनी भाषा में ही तुमसे संवाद करूं। तो कह दिया होगा, क्योंकि मैं एक अकेले व्यक्ति को तो कहा नहीं, हजारों लाखों की तादाद में मैंने लोगों को कहा भागो यहां से, नहीं होता परमात्मा। मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली, वीडियो भी डालता हूं साथ। और जब कोई कहता, मैं कहता हूं नहीं है परमात्मा, तुम पागल क्यों हो गया? मेरा तो धंधा है ये,
तुम मूर्ख हो। बाबा धंधा है, हाँ अच्छा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम भागो, मेरा धंधा है, तुम्हारी प्यास जगी नहीं, यहां क्या लेने आए? कोई पानी वानी नहीं होता, क्योंकि जल कुआं अगर जान जाए कि यह प्यासा है तो यही शब्द काम करेंगे, दूसरे कोई शब्द काम नहीं करेंगे। तो मैंने भगा दिया तुम्हें तो कुछ भी गलती नहीं की, और मैं यही चाहता हूं थोड़े से अनुयायी हो मेरे, छांट के आए। जब तलक कोई 10-20 गुरु नहीं बदल लेता, मुझे शांति नहीं आती। 10-20 गुरुओं से कम तो भटक के आओ। इसलिए पहले मैं पूछ लेता हूं कहां कहां भटक लिए। अभी मैंने 8 गुरु बदल लिए, तो थोड़ा सा और नहीं बाबा, अब तो थक गया। देखो आ तो जाओ, लेकिन वो गुरु बेकार निकले। अगर ये रस तुमने निकाल लिया गुरुओं के बादशाह के, फिर ही आना, नहीं तो अभी और बहुत हैं। चैनल देखो, सब्सक्राइब करो, उनको सुनो, उनके पास जाओ, उनकी बातें सुनो, और फिर अगर कुछ मिल जाए तो वहीं के होके रह जाओ, अगर कुछ ना मिले मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। कुआं मुंह बंद नहीं करता अपना। अगर प्यास जगी ना हो तो मेरे पास ना आना, क्योंकि फिर मैं जानते हो फिर तुम जगाई करोगे, और मेरे पास इतना वक्त कहाँ है। जितनी देर में मैं तुम्हारे साथ जगाई करूंगा, इसलिए तो मैं बस अंगूठा लगा देता हूं, मौन से अंगूठा लगा देता हूं, भागो। अगर कोई कमेंट कर देता है तो मैं कहता हूं थोड़ा सा अपना मोबाइल नंबर भेज दो, तो भाग जाता है। अब उधेड़ेगा ये बखिया, तो भागना ही शुभ है। कौन जगाई करेगा? तुम तो पागल हो। इन मूर्खों ने तुम्हारे दिमागों में इतनी बातें घुसेड़ दी हैं। इतने साल पहले सृष्टि का जन्म हुआ, और बिल्कुल एक्यूरेट, एक साल एक्यूरेट होगा। इतने मनवंतर होते हैं, इतने कल्प होते हैं, इतने होते हैं। एक पागल है इनका बीके का, और दशरथ नाम है उसका, और शीघ्र ही पागल हो जाएगा या बंदी गृह में होगा। जब बाठे मारने शुरू कर देगा, बाठे समझते हो, डले पत्थर, वह इतना पागल, क्योंकि इतनी सूचनाओं को रखने वाला पागल ही तो होगा, और क्या होगा। इन सर लोगों को कहता हूं मैं, आचार्यों को कहता हूं, तुम शीघ्र ही पागल हो जाओगे। मोटिवेशन स्पीकर को कहता हूं कि जल्दी ही तुम्हें मोटिवेशन स्पीकर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने खोपड़ी से मोटिवेशन किया। मोटिवेशन होना चाहिए कृष्ण के उस तल से। कृष्ण कभी पागल नहीं होंगे, लेकिन मोटिवेशन स्पीकर जल्दी ही पागल हो जाएंगे। उन्हें मोटिवेशन स्पीकर्स की आवश्यकता पड़ेगी, चुक जाएंगे वो। खोपड़ी में कितना सा होता है, इतना सा भेजा होता है, बस चुक जाएगा वो। फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम्हारे से बड़े मोटिवेशन स्पीकर की। एक दिन पागल होने को हो तुम, बिला शक। तुम देख लेना, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हारा अंत ठीक होने को नहीं। यह तो कुदरत का कानून है, बनते जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम लोगों को बेवकूफ बनाने चले तो प्रकृति तुम्हें क्या आम खिलाएगी? तुमने बबूल बोया तो प्रकृति तुम्हें आम नहीं देगी।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैं झिखाई मारने में जरा भी व्यग्र नहीं, इसलिए प्रथम दृष्टव्या, जब प्रथम श्रेणी में तुम आए होते हो, मैं सिर्फ तुम्हारा ओरा देख लेता हूँ। मेरे पास शानदार तकनीक है। बाबा ने पहले दिन कहा था, देखो कम्यून ने बना, और ये फार्मूला है, जो व्यक्ति आए उसकी आभा को देख लेना। आभा मंडल बताएगा, वह व्यक्ति ने बताएगा, वो तो झूठ बोलेगा, वो तो कहेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, शरणागति हूं तुम्हारे बाबा, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, ऐसा तो मत करो, तुम तो धक्के मार रहे हो। लेकिन तुम एक भी मत सुनना, तुम शुद्ध पिपासुओं को, जिज्ञासुओं को, जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं। लोग कह देते हैं कि भूखों को अन्न खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन कमाल की बात यह है कि भूखों को वो अन्न खुद नहीं खिलाते, भूखों को वो सिर्फ सूचनाएं खिलाते हैं, भूखों को झूठ खिलाते हैं, झूठ, शब्दों का झूठ। भूखों को वो परोसते हैं जिसके परोसने से भूख मिटती है। अब भला राधे राधे से भूख मिटेगी, प्यास बुझेगी? तुम एक्चुअल जीवन में आजमा के देखो, तो मेजरमेंट के ऊपर इसे कसौटी पे खरा क्यों नहीं उतारते? छोड़ो इस बंदे को रेगिस्तान में, सख्त दोपहरी के अंदर, दोपहर के वक्त चमकता हुआ सूरज और 50 डिग्री सेल्सियस और रेत, नंगे पांव, कहो चलो, थोड़ी देर चलेगा और फिर ये कहेगा, देखो मैं तो, क्षमा करो, मुझे प्यास लगी, पानी, पसीना बहुत बह गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इसको माला दे देना। कहना तेरा ही फार्मूला है और सत्य ही है, क्योंकि तू सत्य है, तो राधे राधे कर ले, प्यास बुझ जाएगी। सब कुछ ही तो होता है तो प्यास न बुझेगी। इतने इतने काम हो जाते हैं, चंद्रयान 3 ऊपर चला जाता है, तुम्हारे ही करामात से एक वर्ल्ड लेवल का क्रिकेटर हो जाता है, क्या प्यास न बुझेगी राधे राधे से? बस ये सिकंदर की तरह कहेगा, पानी देता। ऐसा ही सुना, सिकंदर को प्यास लगी थी, पानी नहीं था, काफिले के पास पानी खत्म था। आसपास देखा, किसी के पास, सबब ये कि पानी ना मिला, तो सिकंदर ने कहा, पानी, पानी तो है नहीं, बहुत गलत हुआ जो, तो पानी का भंडार तो लेके चलना चाहिए था, रेगिस्तान है। और शिखर दोपहर, आगे से एक आता हुआ व्यक्ति मिला, उसके पास पानी था। पूछा, भैया कहाँ से आ रहे हो? मैं दक्षिण से आ रहा हूँ। तुम्हारे पास पानी है? इतनी गर्मी में चले हो, पानी तो होगा ही। पानी, पानी तो है, तो फिर थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं राजा हूं, मैं सिकंदर हूं, पानी पिला दो, बड़ा पुण्य लगेगा। बंदा कहता, पुण्य पुण्य मैं नहीं जानता, मुझे मेरे लिए पानी है भाई, अभी बहुत दूर तक मैंने जाना है, उतना सा ही लेके आया हूं जितना मुझे जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा है बस उससे। कहता, अच्छा ऐसा करो, मैं जितना जीता हुआ सामान है तुम्हें आधा दे दूंगा, मुझे पानी पिला दो। उसने कहा, फिर आधा ही मिलेगा पानी में, जितनी प्यास उसके आधा पानी।
तो चलो फिर ऐसा करो, सारा ही साम्राज्य दे दूंगा, मुझे पानी दहाप के पिला दो पूरा। जब मैं कह दूं हाँ, अब मैं रज गया। थोड़ा पंजाबी हिंदी वागड़ी में बीच में मिला के बोलता हूँ, अच्छा लगता है। अब मैं रज गया, तृप्त हो गया। तो फिर तुम अपनी बोतल हटाना। कहता ठीक, उसके पास तो खूब सारा पानी था। उसने कहा करो अंजलि, बांधो, झुको। अब सिकंदर तो झुका नहीं कभी किसी के आगे। सिकंदर ने तो लोगों को झुकाया। ये तानाशाह कभी झुका करते हैं? तानाशाह झुकाया करते हैं। नहीं झुके तो चलो जेल में। तो पानी झुका, पानी पिया, तृप्त हो गया। तृप्त हो गया। ठीक, लाओ, पूरा जो तुमने कमाया मुझे दे दो। हाँ, सब तुम्हारा हो गया। तो मैं जंगल में निकल जाऊं? तो आगंतुक बोला, अरे पागल, तेरा बोझ मैं क्यों संभालूं? तू तो पागल है, मैं पागल थोड़ी। मैं वीरानों के भीतर चलता हुआ मुसाफिर, कहीं भी बैठ जाऊंगा जहां कोई दरख्त नजर आया और आंखें बंद कर दूंगा और उस आनंद और खुमारी में उतर जाऊंगा जहां कोई चिंता नहीं होती। दुनिया का बोझा मैं क्यों ढूं? तुम ढो, तुम्हारी इच्छा है बोझा ढोने की, मैं कोई गधा थोड़ी। जाओ जाओ, तुम्हारी प्यास बुझ गई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साम्राज्य वगैरह। बस तुम्हारे साम्राज्यों की इतनी ही औकात है, एक पानी की बोतल जितनी। वक्त आने पर पानी भी तुम्हारे लिए साम्राज्य से ज्यादा कीमती हो जाता है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाए। परमात्मा तुम्हें सब कुछ दे दिया, सुख सुविधा के सामान दे दिए, ये आज बेड बना रही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि टूटे हुए ईंटों पत्थरों के टुकड़ों पर भी नींद आ जाया करती है। थकावट होनी चाहिए। थके नहीं तो डनलप के पिल्लों पे भी नींद नहीं आएगी, रात भर करवटें बदलते गुजर जाएगी। थक गए हो तो काम करते करते कब आंखें मूंद गई नहीं पता लगेगा। बात नींद की है। नींद नहीं तो गद्दे कुछ नहीं करेंगे। भूख नहीं तो भोजन आसपास तुम्हारे 3600 प्रकार के भोजन पड़े रहें। तुम कहोगे मुझे तो पहले ही उल्टी आ रही है, मैं इन भोजन का क्या करूं? पाचन व्यवस्था बिगड़ गई है। भूख नहीं तो भोजन बेकार, नींद नहीं तो गद्दे बेकार। और तुम्हारे भीतर आज इम्यून नहीं है, इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया है। पक्षियों का, पंछियों का अभी इम्यून सिस्टम बरकरार है, क्योंकि उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू नहीं किया। ना वो सर्दी में ऊन पहनते हैं, ना वो गर्मी में नंगे रहते हैं। गर्मी सर्दी छांव तले बैठ जाते हैं। परमात्मा ने छांव तो दी है, सभी की व्यवस्था की है परमात्मा ने। एक मनुष्य ही मूढ़ प्राणी है जो कहता बस परमात्मा ने ये नहीं बनाया मैं ये बना लूं। परमात्मा ने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। परमात्मा ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम राम राम राधे राधे करो। ध्यान से सुनना बात। परमात्मा ने तुम्हें बनाया कि तुम जियो, जी भर के जियो। मैं तुम्हें जीवन देता हूं, जीवन के सारे स्रोत देता हूं। हवा मुहैया कराया मैंने शुद्ध, पानी मुहैया कराया मैंने शुद्ध, शुद्ध धरती दी तुम्हें, शुद्ध बीज दिया तुम्हें। तुम जो चाहते हो बीजो और जो चाहते हो बनाओ, पकाओ, खाओ, जियो। ईश्वर सिर्फ तुमको ये कहता है
तुम पूछते हो ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? जीने के लिए बनाया। बहुत से प्रश्नों के जवाब मैं एक ही प्रवचन में दूंगा आज। हमें परमात्मा ने क्यों बनाया? जीने के लिए बनाया भाई, राधे राधे करने के लिए थोड़ी बनाया। पागल हो, बेवकूफ हो, अंधे हो, दिखता नहीं? इसके चेहरे की बेरोनिकी तुम्हें समझ नहीं आती? यह जितनी तीव्रता से गतिमान है श्रेय इकट्ठा करने के लिए, तुम्हें समझ नहीं आता? जैसे कोई पागल निकला, कुछ भी मिल जाए समेट ले और स्टोर में पटक दे। ऐसा ही तुम्हारे धार्मिक आचार्य कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ जाना है।